नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रूब्रिक नंबर 117 और रूब्रिक है एब्डोमेन स्ट्रेचिंग विथ रेमेडी है प्लम्बम। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपको देखना है मेरा वीडियो रूब्रिक नंबर 79 का, जहाँ पे मैंने एब्डोमिनल कंप्लेंट्स और स्ट्रेचिंग और भी बाकी जो टोटलिटी है वो कैसे फॉर्म करनी है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी डिटेल में मैंने दी हुई है। तो प्लम्बम के बारे में हम बात करना चाहेंगे ज़्यादा। तो प्लम्बम ये जो रेमेडी है ना, तो ये रेमेडी कन्वर्जन की जो केसेस आती है तो वहाँ पे बहुत सारी बार इंडिकेटेड होती है। मैंने पीडियाट्रिक के बहुत सारी केसेस में यूज़ करा हूँ, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ऐसे केसेस में जहाँ पे एपिलेप्सी क्रॉनिक बचपन से चलती आ रही हो। तो पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि टोनिक और क्लोनिक, ये वर्ड बार बार आता है कि टोनिक क्लोनिक स्पाज्म या टोनिक स्पाज्म या फिर क्लोनिक स्पाज्म। तो क्लोनिक स्पाज्म से मतलब होता है कि हाथ पाँव की जो ऐठन रहती है, मतलब कन्वर्जन में जो होता है, तो क्लोनिक में होगा कि ऐसे खुलेगा और बंद होगा। तो ये आपको जनरली मिलेगा एपिलेप्सी, हिस्टेरिया, कोरिया, ऐसे केसेस में। टोनिक जो होता है तो टोनिक में आपको मिला कि हाथ पाँव के ऐठन जो है ना, बहुत देर तक ऐसे जकड़ी रही तो पेशेंट को इस टाइप का कन्वर्जन आएगा। ये होगा टोनिक स्पाज्म। ये आपको मिलेगा जैसे कैटालिप्सी में मिलेगा, टिटेनस में मिलेगा। कैटालिप्सी का मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। प्लम्बम में जो रेमेडी है ये दोनों टाइप के, मतलब टोनिक भी और क्लोनिक भी, और टोनिक क्लोनिक मतलब सिंगल टोनिक स्पाज्म की केस हो, सिंगल क्लोनिक की केस हो, या टोनिक और क्लोनिक दोनों के साथ में केस हो, सभी टाइप के एपिलेप्सी में प्लम्बम इंडिकेटेड है। प्लम्बम जब भी आपको देना है तो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा इन एनी टाइप ऑफ केसेस। डॉक्टर सरकार सर से मैं पुणे में बाल कल्याण आश्रम में सर आते रहते हैं, तो वहाँ पे इंडिकेशन बहुत सारे बच्चों में हमने देखे हैं कि परमानेंट इंडिकेशन टू प्रिस्क्राइब या फिर जो कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशनल इंडिकेशन टू प्रिस्क्राइब प्लम्बम इज कि पेशेंट का मसूड़े के किनारे जो है, तो मसूड़ा का किनारा जो दांत और मसूड़ा जो लाइनिंग है, तो वहाँ पे आपको नीले रंग की रेखा मिलेगी। आप मैट्रामेडिका में इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट ब्लू लाइन अलोंग मार्जिन्स ऑफ गम्स। दिस इज द ग्रैंड एंड कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन टू प्रिस्क्राइब प्लम्बम मेटालिकम एज पर द मैट्रामेडिका एंड एज पर एक्सपीरियंस ऑफ सरकार सर। मैंने भी इस इंडिकेशन पे बहुत सारे बच्चों को भी ये रेमेडी पिछले 2-3 साल में बहुत सारे बच्चों को दिया हुआ हो विथ सक्सेसफुल रिजल्ट्स। बढ़ते दोस्तों अगले रूब्रिक की तरफ। रूब्रिक नंबर 118 रूब्रिक है एब्डोमेन स्ट्रिंग्स अबाउट, रेमेडी है चिलिडोनियम। तो स्ट्रिंग से मतलब होता है कि रस्सी, धागा। तो पेशेंट को ये फीलिंग होता है कि पेट में किसी ने रस्सी से बांध दिया हो, रस्सी है, डोरी से किसी ने बांध कर रखा हो, इस टाइप का पेशेंट को सेंसेशन रहता है। तो ऐसा अगर पेशेंट आप बताता है या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन भी बता सकता है आपको पेशेंट, तो आपको खुलकर उसको पूछना है कि कॉन्स्ट्रिक्शन से आप एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हो। तो कॉन्स्ट्रिक्शन में पेशेंट आपको इस तरीके से बोलेगा और स्ट्रिंग में आपको पेशेंट इस तरीके से बोलेगा कि खिंचाओ। शायद उसको प्रॉपर वर्ड ना मिले, लेकिन अगर जेस्चर्स में आपको मिल रहा है देन यू कैन कंसिडर दिस रूब्रिक। मैट्रामेडिका में आप जाके पढ़ोगे तो नेवल ड्रॉन इन ड्यूरिंग कोलिक करके लिखा है, मतलब नाभि का जो हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ खिंचा हुआ दिखेगा। चिलिडोनियम के बारे में कुछ टिप ज़रूर ध्यान में रखिए। मैंने मेरे ख्याल से 2 ही केसेस में मैंने यूज़ करा हुआ है कि जहाँ पे जॉन्डिस की केस थी और लाइकोपोडियम मेरा फेल जा रहा था और पार्शली काम कर रहा था। तो आप अगर जाके देखोगे कोई मैट्रामेडिका में तो रिलेशनशिप में भी लिखा हुआ है कि व्हेन लाइकोपोडियम फाटक मैट्रामेडिका में ये चीज़ लिखी हुई है। तो तब मैंने जाके लाइकोपोडियम जब फेल, हाँ लिखा, मैं लाइन ही बता देता हूँ। व्हेन लाइकोपोडियम सिम्स इंडिकेटेड एंड फेल्स स्पेशली इन लिवर केसेस, चिलिडोनियम शुड बी गिवन। सर लिखते हैं शुड बी गिवन, सर ने ये नहीं लिखा कि आपको सोचना है, देखना है या क्या करना है। तो लाइकोपोडियम का एक्शन राइट लोब ऑफ लिवर पे होता है, चिलिडोनियम का एक्शन भी राइट साइड ऑफ बॉडी राइट साइड ऑफ लिवर पे होता है। डॉक्टर LM खान सर का 2 इंडिकेशन है जो बुक में मुझे, मतलब जो मैट्रामेडिका मेरे पास में है, मुझे मिले नहीं है, जो मैं उनके पास से सीखा हूँ। वो इंडिकेशन से कि चिलिडोनियम की केस में आपको वेजिटेबल्स को एवर्जन मिलेगा, और आप अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो एपिगैस्ट्रम के अक्रॉस आपको ब्राउनिश रैश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये हो गए चिलिडोनियम की इंडिकेशंस और ये रूब्रिक का मीनिंग।
अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करते रहे। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपका लाइक हमें ऐसे वीडियो, ऐसा कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।